डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का हमारा अगला लेक्चर, जिसमें हम पिछले कुछ टाइप्स के जो हमने यूनिट सेल पढ़ी, जो कुछ इकाई सेल पढ़ी, उनके आधार पर जो हमने ए और आर में जो हमने रिलेशंस निकाला था उन्हें यूनिट सेल का, तो उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। इनको हल कराने से पहले, इनको बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है रदरफोर्ड कोचिंग क्लासेस का केमिस्ट्री 12th का, वो स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से। आप लोग अगर ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप रदरफोर्ड कोचिंग क्लासेस पर संपर्क करें। हमारा जो कोचिंग सेंटर्स है वो जो अपना प्रॉब्ली में घिरो रोड है, उस पर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके सामने से एक रवि मेडिकल वाली गली है, उस गली में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप उसमें संपर्क वहाँ कर सकते हो। तो आज हम आपको जो हमारे इकाई सेल हैं उनके ए और आर में रिलेशन के आधार पर 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम उनको हल करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसमें पहले न्यूमेरिकल को देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है सोडियम था तो अंत्य केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। इसकी जो कोर की लंबाई है वो 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? जैसे मान लो कोई एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में जो 4 कॉर्नर पे जो गोले होते हैं, तो इन गोले की जो रेडियस है ये आर, ये रेडियस दे रखी है, ये रेडियस जो है वो दे रखी है। और वो फिर कोर की लंबाई पूछ सकता है। जैसे मान लो इस आर को दे रखा है, ये जो रेडियस है इसकी वो दे रखी है, और इस कोर की लंबाई है जो वो पूछ सकता है। लेकिन कुछ सवाल में, कुछ न्यूमेरिकल में क्या होता है, वो ए की लंबाई दे देता है और उसकी आर पूछता है गोले की। तो इस सवाल में भी आप देखोगे तो ये सोडियम मेटल है और वो अंत्य केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत है। आप जानते हो अंत्य केंद्रित को अंग्रेजी में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। शॉर्ट में इसी को VCC कह देते हैं। शॉर्ट में इसी को क्या देते हैं? VCC। तो ये जो सोडियम है वो आपका VCC क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है, और उसकी जो कोर की लंबाई है, जिसको हम बोलते हैं कोर की लंबाई, और आप जानते हो कोर की लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो A है, और A ही दे रखी है उसने 4.29 एंगस्ट्रॉम। फिर आगे का है सोडियम परमाणु की त्रिज्या, यानी R का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम कैसे हल करेंगे? हमने आपको जो VCC हमारा जो होता है क्रिस्टल, जो हमारा VCC क्रिस्टल होता है, उसमें हमने देखा था VCC क्रिस्टल में जो हमारा रिलेशन था A और R के बीच में, वो हमारा था R इक्वल टू A√3 ये जो रिलेशन है वो हमने देखा था R बराबर A√3/4। ये रिलेशन था हमारा VCC क्रिस्टल में A और R के बीच में। हमारे सवाल में आप देखोगे कोर की लंबाई यानी A का मान दे रखा है, तो हम इसको हल कर लेंगे। R बराबर A हमारा यहाँ दे रखा है, A बराबर यहाँ पे दे रखा है 4.29 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो हम यहाँ पे A का मान जो है वो 4.29 एंगस्ट्रॉम है, उसको हम नोट कर लेंगे। और √3, जो √3 है, उस √3 का जो मान होता है हमारा वो होता है 1.732, तो गुणा 1.732 बटे में 4 हो जाएगा। आप इसको जब हल करोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे 4 से, तो इसका आंसर आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम के करीब। इसका जो आंसर है वो हमारा 1.86 एंगस्ट्रॉम के करीब इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। इसको नोट करेंगे।
वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लिया करो। इसके बाद में हम दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हम ऊपर हल कराते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो उसमें है सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 nm। nm का मतलब होता है बच्चों नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है। और आप जानते हो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इसमें क्या है, सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 nm है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। देखो इस पर विशेष ध्यान देना है कि जो हमारी एकक कोष्ठिका है वो किस प्रकार की है। इसमें दे रहा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। आप जानते हो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में इसको एफसीसी कह देते हैं। जो ये एफसीसी है वही है ये। सोना जो परमाणु त्रिज्या 0.144 nm है उसकी परमाणु त्रिज्या बोलेगी, और वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस तरह का एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने बताया था, मान लो ये एक गोल्ड का यूनिट है, एक सोने का यूनिट है, और इस सोने के यूनिट में ये गोले तो बहुत पास होते हैं ये गोले एक दूसरे के, लेकिन डायग्राम में इसको दो बताया जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें ये परमाणु त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से लेके इस गोले की जो रेडियस है वो है हमारी रेडियस 0.144 nm, लेकिन उसने इस कोर की लंबाई पूछी है। अगर इसकी त्रिज्या इतनी जो है वो 0.144 nm है तो इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो कितनी होगी। ये फेस सेंटर्ड यूनिट है, ये जो यूनिट है वो हमारी फेस सेंटर्ड है इस तरह की। ये जो फेस सेंटर्ड है तो वो एक कोर की लंबाई जो दे रखी होती है उसको वो पूछता है, ए को पूछता है ये जो होगी कोर की लंबाई वो कितनी होगी अगर क्यूब जो है वो फेस सेंटर्ड यूनिट है। तो इसको हल करते हैं। आप जानते हो फेस सेंटर्ड यूनिट में जो ए और आर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। एफसीसी में ये आर इक्वल टू होता है a√2/4, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोर की लंबाई यानी ए का मान। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर 4r/√2। ये सूत्र हमारा बन जाएगा। इस सूत्र से हम हल करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो इसमें देखते हैं दिया क्या क्या है। सोने की परमाणु त्रिज्या यानी आर त्रिज्या, आर बराबर हमारा दे रखा है 0.144 nm, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है कोर की लंबाई। तो लिख लेंगे कोर की लंबाई जो है वो हमको ज्ञात करनी है, इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा सूत्र है ए बराबर 4r/√2, यानी आर और ए में रिलेशन होता है एफसीसी में, ए बराबर 4r/√2। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 4r/√2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई आर का जो वैल्यू है वो है 0.144 और डिवाइडेड बाई √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की जो वैल्यू होती है आप लिख लेंगे, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, 1.414। तो हम यहाँ लिख लेंगे √2 1.414, ठीक है ना। इसलिए यही बनेगी, क्योंकि जब आप ए का मान निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √2 इसको हम जब हम करेंगे
हल करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.407 एम। जब ये आंसर आप 100 में से इसको करोगे तो आंसर आएगा इसका 0.4007। इस तरह हम ए का मान निकाला। हमने पिछले सवाल में से आर का मान निकाला था, यानी गोले की त्रिज्या निकाली थी, और इसमें हमने कोर की लंबाई लिया। दोनों सवाल आज मैंने अभी कराए आपको। वीडियो आप नोट कर लेंगे इसको, वीडियो को रोक कर, उसके बाद में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लो कोई एक यूनिट सेल है, तो उसमें हम डेंसिटी कैसे निकालें, उसका घनत्व कैसे निकालें, उसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालें, उसके कोर की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो हम ये एक फॉर्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हम एक यूनिट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लो एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल है एक, और इस यूनिट सेल में आप जानते हो मोले वगैरह होते हैं, यानी जो अवयवी कण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो इस अवयवी कण का जो है कुछ घनत्व रहा होगा, इस अवयवी कण का कुछ घनत्व रहा होगा, जिसको हम v से व्यक्त करते हैं। इसका कुछ कोर की लंबाई, जो ये कोर की लंबाई है एक, वो कुछ रही होगी। ठीक है, कोर की लंबाई कुछ रही होगी। इसका मोलर मास, इसका कुछ मोलर द्रव्यमान रहा होगा। इसका कुछ जेड यानी परमाणु की संख्या जेड रहा होगा। इसका जेड कुछ रहा होगा। इन सारी बातों को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, वो हम यहाँ पे हल करेंगे, बनाएंगे। देखते हैं इसको। यहां पर हम लिखेंगे जेड परमाणुओं का, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जेड परमाणुओं का जो भार है, वो पढ़ने वाले हैं जेड परमाणुओं का जो भार होता है वो होता है यहाँ पे घनत्व गुणा आयतन। भार जो होता है जेड परमाणु को, वो घनत्व गुणा आयतन होता है बच्चों। घनत्व को हम d से व्यक्त करते हैं और आयतन को हम लोग AQ से व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब मान लो अगर आप इसका आयतन निकालोगे तो उसकी 3 भुजाएं आपको लेनी पड़ेगी। आप इसकी लंबाई भी याद करोगे, इसकी चौड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए और ऊंचाई भी, तब आप उसका आयतन निकाल पाओगे किसी एक क्यूब का। तो d इंटू क्यू हो जाएगा। अगर आपको Na जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसको हम Na से व्यक्त करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये इसका मान होता है। तो एवोगैड्रो बराबर इसको हम लिख सकते हैं, एवोगैड्रो यानी Na परमाणुओं का भार बराबर हो जाएगा d गुणा AQ गुणा Na अपॉन में जेड। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालें, मोलर मास यहाँ पे लिख सकते हैं किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान को हम m से व्यक्त करते हैं, वो हमारा हो जाएगा d गुणा AQ गुणा Na बटे जेड। ये जो फॉर्मूला है, इसके माध्यम से हम कई वैल्यू ज्ञात
कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम एम का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए क्यू एवोगैड्रो नंबर है, परमाणुओं की संख्या यानी जेड, किसी ट्यूब में परमाणुओं की संख्या जेड भी ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहो तो लिखो एम जो होता है वो हमारा, वो हमें लिखा ही हुआ है। डी यहाँ होता है, डी बराबर होता है इकाई का घनत्व होता है। डी यहाँ पे इकाई का घनत्व होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है इसकी यूनिट। और जो हमारा ए क्यू होता है वो होता है हमारा इकाई सेल का आयतन, और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। यहाँ पे जो एन होता है ये आप जानते हो एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो संख्या होता है, और इसका मान आपको पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। इसके बाद में जो आपको जेड दिख रहा है ये इकाई सेल में परमाणु संख्या है। ये जो जेड है वो इकाई सेल में क्या है, परमाणु संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। जेड परमाणुओं का जो भार होता है उसको हम घनत्व गुणा आयतन कहते हैं, जो कि डी इंटू ए क्यू है। Na एवोगैड्रो परमाणु, Na जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है, परमाणुओं का जो भार होगा वो डी इंटू ए क्यू गुणा Na अपॉन जेड हो जाएगा। इसी तत्व का जो मोलर द्रव्यमान है वो m से व्यक्त करते हैं उसको, m बराबर डी इंटू ए क्यू इंटू Na अपॉन जेड हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिख रखा है जो डी है वो इकाई का घनत्व है, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ए क्यू जो है वो इकाई सेल का आयतन है, जो ये इकाई सेल है इसका जो आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को ले लिया गया। Na जो है एवोगैड्रो संख्या, इसका मान 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है, और जो जेड बराबर है वो इकाई सेल की परमाणु संख्या है, जो आपने अलग अलग पढ़ी थी। आपने पढ़ी थी जेड की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप सिंपल क्यूब की बात करते हो SSC की, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप इस जेड की जो वैल्यू है वो अगर आप VCC की पता करते हो तो ये होती है 2। अगर आप FCC की पता करते हो तो ये होती है 4। ये भी आप नोट कर लो इसको एक जगह पर, कहीं स्थिति वो आपको याद बनी रहे। हम यहाँ पर आपको लिखवा देते हैं कुछ जो रिलेशंस आपने पढ़े थे, FCC और VCC के गोले और त्रिज्या के बीच में। तो सिंपल क्यूबिक के जो थे तो सिंपल क्यूबिक में गोले और त्रिज्या में जो रिलेशन था वो आपने देखा था, वो था हमारा R बराबर E बराबर 2R था, ठीक है। और जो VCC में आपने जो रिलेशन देखा था गोले और त्रिज्या की, गोले और पोल की लंबाई के बीच में, वो A बराबर क्या था, वो हमारा था A बराबर था हमारा 4R अपॉन √3 था। और जो FCC में जो रिलेशन था वो A बराबर था 4R। इनको भी आप किसी एक जगह पर नोट कर लो और इनको याद कर लो, ठीक है ना। आपने आज इतना पढ़ा और इसको अच्छे से आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, और इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे कमेंट करके, और आगे पढ़ते रहेंगे। वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस चैप्टर वाइज आपको रोज़ उपलब्ध होती रहेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और हम रोज़ लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ एक वीडियोस मिले आगे का अच्छी सी छोटी लगभग 20-22 मिनट की वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप पूछिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, जैसे कि वो देखें इस वीडियो को, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो एक बार फिर आपको कहेंगे कि अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें,
और कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।